हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रीस ट्रैवल का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने बात करी सेंटोरिनी के बारे में, सेंटोरिनी को कितने दिन के लिए प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ गो एंड वॉच। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एथेंस एंड मेटेओरा की। तो जब भी हम लोग ग्रीस की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आई एम श्योर सबने एथेंस का नाम ज़रूर सुना होगा, ग्रीक कल्चर सुना होगा। तो जो भी सारा ग्रीक की हिस्ट्री है वो सब कुछ मिलेगी एथेंस में। और अगर नॉट ओनली हिस्ट्री, ग्रीस इज़ जस्ट नॉट अबाउट हिस्ट्री। लाइक मैंने पिछले वीडियो में बात करी, सेंटोरिनी में इतनी सीनरी मिलेगी, इतना बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सनसेट दुनिया का दिखता है सेंटोरिनी में। वैसे ही मेटेओरा एक और जगह है ग्रीस में जहाँ पे यू विल सी हैंगिंग माउंटेन, जैसे कि अवतार मूवी में देखा था वैसे ही माउंटेन मिलेंगे मेटेओरा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बिल्कुल रॉक के ऊपर जो उन्होंने वहाँ पे मॉनेस्ट्रीज बनाई हुई हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। तो अगर ग्रीस का प्लान कर रहे हैं तो जस्ट नॉट ओनली लिमिट योर सेल्फ टू सेंटोरिनी, एथेंस एंड मेटेओरा को भी अपने ट्रिप में इंक्लूड करना चाहिए। सेंटोरिनी में 3 दिन स्पेंड करने के बाद नाइट में हम लोग एथेंस पहुँचे और एथेंस में वी डिसाइडेड टू स्टे नियर एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस बेसिकली ग्रीक में इसका मतलब होता है टॉप पॉइंट ऑफ द सिटी। तो सिटी में ये एक बेसिकली माउंटेन है, इसको एक्रोपोलिस बोलते हैं। और इसी माउंटेन के ऊपर यू कैन सी ये पार्थेगन, जो कि ग्रीस का सबसे फेमस टूरिस्ट साइट है, ये बना हुआ है। अब पार्थेगन और एक्रोपोलिस के पास में ही सिटी है, वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। एंड देन होटल की जो प्राइस थी, वी पेड अराउंड $100। तो $70 to $100 के प्राइस रेंज में यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। एंड द गुड पार्ट इज़ कि यू कैन रेंट अ कार। तो हमने कार रेंट कर ली थी जिससे कि कम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हमने डिसाइड किया कि हम एथेंस में 2 रात के लिए रुकेंगे। और सबसे पहले हमने मॉर्निंग में जो साइट देखने गए वो थी एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस सबसे पॉपुलर साइट है और हम जब गए थे तो वहाँ पे टिकट बेस्ड एंट्री थी, बट अभी उन्होंने टिकट के साथ साथ कोटा भी कर दिया है कि एक फिक्स नंबर ऑफ टूरिस्ट को ही एक दिन में अलाउ करते हैं। बेसिकली जो सामने देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, ये इसका एंट्रेंस है। और वहाँ से ये जो अपहिल दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाएंगे तो ये एक्रोपोलिस दिखेगा। और जो एंट्रेंस है राइट हैंड साइड में भी दिखाया, उसी के जस्ट पहले ये एक रोमन स्टाइल का थिएटर भी आता है, जो ओपन रोमन स्टाइल के थिएटर होते हैं। तो अगर सबसे पहले ये पड़ेगा, तो अगर इफ़ यू हैव टाइम तो यू कैन जस्ट सी दिस थिएटर। ये ओपन थिएटर है, यू कैन सी। थिएटर के बाद जो हमने सेकंड साइड देखी, जो कि इस समय लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है, ये है टेम्पल ऑफ नाइक। यस, नाइक शू कंपनी का नाम इसी नाइक गॉडेस के नाम पे है। एंड देन फेमस पार्थेगन का जो ये टेम्पल है ये पड़ेगा। पार्थेगन के अंदर नहीं जा सकते, इसके अंदर अभी भी कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, कुछ ना कुछ रिस्टोरेशन वर्क यहाँ पे होता रहता है। सो एक्रोपोलिस का जो बेसिकली एरिया है ये काफ़ी ओपन एरिया है और गर्मियों में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर गर्मी के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो तो एक कुछ ना कुछ कैप और प्रॉपर पानी लेके आना चाहिए यहाँ पर। बहुत यहाँ पे कुछ भी शेड नहीं है, यू कैन सी यहाँ पे कोई भी ट्री बहुत मुश्किल है। ये छोटे छोटे ट्रीज हैं, 1-2 ट्री, अदरवाइज ट्रीज नहीं है। अगर इस पार्थेगन की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया गॉडेस एथेना के नाम पे, जिनके नाम पे एथेंस सिटी का भी नाम है। एथेना बेसिकली ग्रीक कल्चर में गॉड ऑफ वॉर और विजडम की गॉड मानी जाती हैं, जैसे अपने हिंदू कल्चर में सरस्वती जी मानी जाती हैं। जो ये कॉलम्स दिख रहे हैं, अभी ये कॉलम ज़्यादातर वाइट और येलो कलर के ही दिखते हैं, बट आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था तो ये बिल्डिंग काफ़ी कलरफुल थी, बट समय के साथ साथ जो इसके कलर्स हैं वो कलर समय के साथ ख़त्म हो गए। पार्थेगन के बगल में जो सेकंड साइट है उसका नाम है एरेक्थियन। ऐसा माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में कि गॉडेस एथेना और गॉड पोसाइडन के बीच में यहाँ पर वॉर हुआ कि एथेंस सिटी पे कौन रूल करेगा, जिसमें कि गॉडेस एथेना की जीत हुई और उन्हीं के नाम पे सिटी का नाम बाद में एथेंस पड़ा। तो ये टेम्पल बना हुआ है और इस टेम्पल के पास में ऐसा मानना है कि एक ऑलिव ट्री था जो कि गॉडेस एथेना ने लगाया। उसके बाद ये जो 6 लेडीज़ हैं ये इस टेम्पल को सपोर्ट करती हैं। इनमें से अभी यू कैन ओनली सी 5 लेडीज़
और उन 5 में से जो 6 लेडी है उसको ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में रखा हुआ है। तो जब ब्रिटिश ने यहाँ पे अटैक किया तो उसके बाद वो अपने साथ लंदन ले गए। और ये जो 5 लेडीज़ हैं ये भी ओरिजिनल नहीं है, इनका ओरिजिनल जो है वो एथेंस के म्यूजियम में रखा हुआ है, उनका ये रेप्लिका यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद जो यहाँ पे तीसरी साइड है वो एक्रोपोलिस के एंट्रेंस पर ही है। यू कैन सी ये जो ह्यूज पिलर हैं ये पुराने जो ओरिजिनल पिलर थे उनको ही रिस्टोर करा गया है। इनके ऊपर रूफ अभी नहीं है बट पिलर्स को रिस्टोर करा गया है। उसके जस्ट बगल में यू विल सी गॉडेस नाइकी का टेम्पल, जो ऐसा माना जाता है पुराने टाइम में जब सैनिक वॉर के लिए जाते थे तो यहाँ पे पूजा करने के लिए आते थे। जो शू कंपनी नाइकी है उसने भी अपना नाम इन्हीं के नाम पे लिया हुआ है। एक्रोपोलिस से एक और जो साइट दिखती है वो है माउंट लाइकाबेटस, जो कि पूरा एथेंस एरिया का सबसे टॉप पॉइंट है। और यहाँ पे सनसेट के टाइम पे पार्थेगन का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। वी डिसाइडेड कि हम लोग इसके ऊपर शाम को सनसेट के टाइम पे जाएंगे। और इसके जाने के 3 रास्ते हैं, यू कैन ड्राइव करके जा सकते हो, हाइक करके जा सकते हो और केबल कार से जा सकते हो। इसके बाद इससे अगर बाहर निकल के आएंगे एक्रोपोलिस से तो ये साइड में ही एक छोटा सा हिल दिखता है जहाँ से पार्थेगन का वन ऑफ द बेस्ट व्यू मिलता है। बैकग्राउंड में यू कैन क्लिक पिक्चर्स। तो ये छोटा सा जो हिल है एंट्रेंस के पास में ही है, तो यहाँ से पिक्चर्स क्लिक करना मत भूलना। यहाँ पे हमने करीब 2 से 3 घंटे का टाइम स्पेंड किया। डिपेंडिंग ऑन क्राउड यू कैन डिसाइड कि 3 to 4 आवर भी लग सकते हैं यहाँ पे। एंड देन वी डिसाइडेड कि अब इसके बाद हम लोग जाएंगे ओल्डेस्ट ओलंपिक स्टेडियम इन द वर्ल्ड। मॉडर्न ओलंपिक्स की स्टार्ट इसी स्टेडियम में 1896 में हुई। यहाँ पे फर्स्ट गेम्स हुए थे। पार्थेगन से इस स्टेडियम की डिस्टेंस 10 किलोमीटर की है और बिकॉज ये सिटी के बीचों बीच में है तो 20 से 25 मिनट का ड्राइविंग टाइम लगता है। अगर अपनी कार से आ रहे हो तो स्टेडियम के पास में घर बने हुए हैं, गलियां हैं जहां पे यू कैन पार्क। स्टेडियम के जस्ट बाहर मेन रोड है, वहां पे पार्किंग नहीं कर सकते। स्टेडियम फ्री नहीं है, यू कैन सी द टिकट काउंटर। वहां से 10 यूरो का टिकट लेना पड़ता है स्टेडियम के लिए। ये दुनिया का ओनली स्टेडियम है जहां पे 3 ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं और दिस इज द ओनली स्टेडियम जो कि पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है। अराउंड 60,000 लोगों के यहाँ पे बैठने की कैपेसिटी है। पहले यहाँ पे रेस कोर्स होता था अराउंड 300 BC में, जब एथेंस के लोगों ने गॉडेस एथना के नाम पे ये गेम्स स्टार्ट करे। देन 1800 AD के आसपास इसको दोबारा से इसकी डिस्कवरी हुई और उसके बाद 1896 से यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए। इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के बाद आई कुड नॉट रजिस्ट एंड आई आल्सो हैड अ फन रन इन द स्टेडियम सो दैट लाइफ लॉन्ग आई कैन चेरिश कि मैंने दुनिया के सबसे पुराने ओलंपिक स्टेडियम में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे करीब 1 घंटे का टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मुझे पता लगा कि यहाँ से प्रेसिडेंट हाउस भी 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है जहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड होता है। लकीली हमारा टाइमिंग बिल्कुल फिट बैठ रहा था चेंज ऑफ गार्ड की टाइमिंग से। हम वॉक करके 10 मिनट की वॉक थी वहाँ से स्टेडियम से वॉक करके यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड की सेरेमनी देखने चले गए। चेंज ऑफ गार्ड यहाँ पे करीब आधा घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोरिंथ कैनाल के लिए निकले, जो कि सिटी से करीब 1 घंटे की ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। बट ये बहुत ही यूनिक स्पॉट है। इसका जो कैनल का जो कंस्ट्रक्शन है 96 AD में रोमन एम्परर नेरो ने स्टार्ट किया। यू कैन सी इतना सीनिक है, ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता है बट ये पूरा जो एरिया है बहुत सीनिक है। सो बेसिकली 470 माइल जो सी का रूट था उसको बचाने के लिए इस कैनल का कंस्ट्रक्शन किया गया। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो मॉडर्न शिप्स हैं उनके लिए ये जो रास्ता है बहुत नैरो है, जिसके कारण से शिप्स इसमें फंस जाते थे। तो इसलिए इसका ज़्यादा कमर्शियल यूज़ नहीं होता है। अब यहाँ पे रिक्रिएशनल के लिए काफ़ी सारे शिप्स चलते हैं जहाँ पे टूरिस्ट शिप टूर ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज पे बंजी जंपिंग भी होती है। तो वी कैन स्टैंड ऑन द ब्रिज, पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इसके साइड में ये 4 माइल लंबा वॉक है, तो इसके पूरा एंड तक वॉक करके भी जा सकते हैं। अराउंड 2 घंटे का टाइम लगता है। हमने जस्ट ब्रिज पे खड़े हुए हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी, दूर से कुछ शॉट्स लिए एंड देन वी वेंट फॉर आवर नेक्स्ट स्पॉट। बट आई विल हाईली रिकमेंड दिस, काफ़ी सीनिक लोकेशन है, यू कैन सी।
यहाँ पे करीब 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन माउंट लाइकाबेटस के लिए निकले, जो कि पार्थेगन के पास ही है। बट वहाँ से सनसेट के टाइम पे बहुत अच्छा व्यू आता है, इसलिए वी डिसाइडेड टू गो टुवर्ड्स द सनसेट टाइम। लाइक आई सेड, माउंट लाइकाबेटस के ऊपर 3 तरीके से जा सकते हैं। हाइक करके आ सकते हैं, यू कैन सी रोड के थ्रू भी आ सकते हैं, और यहाँ पे एक ट्रेन भी चलती है, ट्रेन से भी जा सकते हैं। इसके टॉप पे यहाँ पे चर्च बना हुआ है, यू कैन सी जो ब्लू कलर का डोम चर्च है, जैसे कि सेंटोरिनी में था। और एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, आउटडोर रेस्टोरेंट, जहाँ से सनसेट का व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे एक थिएटर भी बना हुआ है, रोमन स्टाइल थिएटर। लाइका का मतलब ग्रीक में होता है भेड़िया, और ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में इस माउंटेन पे भेड़िए रहते थे, जिसका कारण से इसका नाम लाइकाबेटस पड़ा। यहाँ से सनसेट के टाइम पे एक्रोपोलिस का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, यू कैन सी द लाइटिंग, पार्थेगन और आसपास के जितने भी टेम्पल्स हैं उन पे पूरी लाइटिंग यहाँ से यू कैन एंजॉय। इसी के साथ हमारा आज का ये दिन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम ओवरनाइट स्टे के लिए थीव्स जाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट डे हमें जाना था मेटेओरा। मेटेओरा एथेंस से 4 घंटे की ड्राइव पे है, और थीव्स में हम रुके होटल मेलेटिया। जो थीव्स से बेसिकली मेटेओरा की जो डिस्टेंस है 3 घंटे की है, तो भी डिसाइडेड कि हम लोग रात में 1 घंटे की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। होटल काफ़ी अच्छी लोकेशन पे था, होटल के पास में काफ़ी मार्केट है, और ये थीव्स बेसिकली ग्रीस का एक एंशिएंट सिटी है, जिसको कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम लोग अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7:30 के आसपास मेटेओरा के लिए निकले। 3 घंटे की ड्राइव थी, बहुत सीनिक थी। वन ऑफ दिस सीनिक ड्राइव मैंने ग्रीस में इस एरिया में एक्सपीरियंस करी। मेटेओरा का बेसिकली मतलब होता है ग्रीक में हैंगिंग इन द एयर। जैसे कि अवतार मूवी में देखा था हैंगिंग माउंटेन, वैसे ही यहाँ पे माउंटेन है। यहाँ पे एथेंस से यू कैन कम बाय कार, और यू कैन टेक अ ट्रेन, और वहाँ से डे टूर भी चलते हैं। सवेरे अर्ली मॉर्निंग एथेंस से टूर चलेगा, 4 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे आएगा, और शाम को यहाँ से वापस हो जाएगा। यहाँ पे 6 एक्टिव मोनेस्ट्रीज हैं, बट आई विल से अगर 3 मोनेस्ट्रीज भी विजिट कर ली तो मोर देन एनफ, बिकॉज मोनेस्ट्रीज बाकी सारी अंदर से एक जैसी ही हैं। बेसिकली काफ़ी सीनिक लोकेशन है, यू विल सी जो रॉक्स हैं, रॉक्स के टॉप पे मोनेस्ट्री बनी है, और पुराने टाइम पे जो मॉन्क्स थे वो इस पे क्लाइम करके आते थे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है वो है ग्रेट मेटोरन, यू कैन सी इट। ये सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, और इसको रीच करना आसान नहीं है। लगभग 300 स्टेप्स इसमें क्लाइम करने पड़ते हैं, तो ये टफेस्ट भी है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट मोनेस्ट्री है। यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, जेम्स बॉन्ड की मूवी और गेम ऑफ थ्रोन की भी शूटिंग यहाँ पे। मोनेस्ट्रीज पब्लिक के लिए हर दिन ओपन नहीं होती हैं, तो यू नीड टू चेक किस दिन कौन सी मोनेस्ट्री ओपन है, जब व्हेन आर यू ट्रैवलिंग। और उनकी जो टाइमिंग्स है, मोस्टली जो मोनेस्ट्रीज हैं वो 2 बजे के आसपास बंद हो जाती हैं। बट इवन इफ़ यू आर एबल टू सी 1 और 2 मोनेस्ट्री, यहाँ से जो सीनरी है दैट इज़ अमेजिंग। आई विल हाईली रिकमेंड यहाँ पे एक दिन ओवरनाइट स्टे करना बनता है। जिसका मानना है कि यहाँ पे एंशियंट टाइम में लेक मेटेओरा थी, जिसमें कि सैंड एंड रॉक पार्टिकल आपस में मिले, उससे ये यूनिक कोन स्टाइल के माउंटेन्स फॉर्म हुए। बाद में बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल चेंजेस लेक का जो पूरा पानी था वो आर्गेरियन सी में चला गया, एंड पीछे ये माउंटेन्स रह गए। आज ये माउंटेन्स रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी काफ़ी फेमस हैं, तो अगर इफ़ यू हैव टाइम तो यू वन डे यू कैन डिवोट इंटायरली टू रॉक क्लाइंबिंग। माउंटेन्स रेंज के जस्ट 15 मिनट के पास में ही यू कैन सी दिस सिटी, जहाँ पे सब कुछ रेस्टोरेंट, हाई एंड होटल्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो अगर ओवरनाइट स्टे करने का प्लान है तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आती हैं। इसी के साथ हमारी ये पूरी ट्रिप कंप्लीट हुई। सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आई एम श्योर आपको इसमें ग्रीस ट्रैवल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और सजेशन, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, write it in the comment box. I am happy to answer it. Thank you for watching my channel.